हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल टॉक्स फ्री में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि घोषणा कॉलेज रांची ने इंटरमीडिएट में एडमिशन के लिए कट ऑफ मार्क्स पब्लिश कर दिया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इसी से रिलेटेड मैं आप सभी को एडमिशन का प्रोसेस बताने वाला हूं, साथ में क्या गाइडलाइंस होंगे, क्या इंस्ट्रक्शन होंगे, इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे एडमिशन के टाइम पे। साथ में दोस्तों, एस्टिमेट एडमिशन फ़ी क्या हो सकता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आपने घोषणा कॉलेज रांची के इंटरमीडिएट सेक्शन में एडमिशन फॉर्म अप्लाई किया है तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर या फिर किसी रिलेटिव्स या फिर कोई फ्रेंड्स है जिन्होंने अप्लाई किया है तो उनको इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि आप सभी को ये जो एडमिशन प्रोसेस होने वाला है वो सभी समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए अब और अधिक टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको घोषणा कॉलेज रांची से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले चलिए हम देख लेते हैं जो यहाँ पे घोषणा कॉलेज रांची ने कट ऑफ मार्क का लिस्ट पब्लिश किया है उसको। ठीक है, और यहाँ पे समझते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे एडमिशन के लिए। तो अगर दोस्तों आप भी ये लिस्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको घोषणा कॉलेज रांची का जो इंटरमीडिएट सेक्शन वाला ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आना होगा। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी क्लिक करके जो है यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे तो आपको इस तरह का जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्ट्स एंड कॉमर्स का कट ऑफ मार्क्स है और साथ में कॉमर्स का भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे देख लेते हैं आर्ट्स एंड साइंस वाला, और आप सभी को यहाँ पे बताता हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल होंगे एडमिशन के लिए। तो दोस्तों, डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह से PDF ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो है लिस्ट साइंस के लिए है। देखिए बाहर में क्या दिया हुआ था, आर्ट्स एंड साइंस, लेकिन यहाँ पे ओनली साइंस दिया हुआ है। तो अभी जो है हम थोड़ा सा वेट करेंगे, हो सकता है कॉलेज द्वारा कुछ ऐसा मिस्टेक हुआ हो, कुछ एरर हुआ हो, तो हो सकता है बाद में आर्ट्स का भी आ जाए। अगर नहीं आता है तो बाहर में जैसा आर्ट्स एंड साइंस लिखा हुआ था तो जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको फॉलो करेंगे। लेकिन अभी मैं इसको बस यही कहूँगा कि जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं वही केवल इसको फॉलो करें, इस लिस्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, जनरल, OBC और ST SC। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैं अगर बात करूँ जनरल में, तो यहाँ पे जेक बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं तो अगर 80% है तो आप एडमिशन के लिए बेझिझक जा सकते हैं। 80% से अगर ऊपर है तो आपको कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, आप जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बताए जाएंगे उसको लेकर के आप कॉलेज पहुँच जाइएगा, जो भी यहाँ पे डेट दिया गया है एडमिशन का जो स्टार्टिंग डेट। अगर वहीं पे मैं बात करूँ यहाँ पे CBSE और ICSE बोर्ड्स के स्टूडेंट्स का, तो यहाँ पे 85 अगर परसेंटेज है आपका तो आप बेझिझक जा सकते हैं साइंस में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, अदर बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पे आपको चाहिए होगा 87%। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे OBC के स्टूडेंट्स के बारे में, तो यहाँ पे जेक बोर्ड वाले स्टूडेंट जो हैं, अगर आपका 75% है तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। अगर वहीं पे मैं बात करूँ CBSE और ICSE बोर्ड्स के स्टूडेंट्स का, तो 78% है तो आप एलिजिबल हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ अदर स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के, तो यहाँ पे 80 अगर % है तो आप एलिजिबल हैं। SC ST का दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा सा कम है। जैसे जेक बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपको यहाँ पे 70% आपका परसेंटेज होना चाहिए। अगर आप CBSE और ICSE बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं तो 75% होना चाहिए, और अगर आप अदर स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपका यहाँ पे 77% होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो भी लिस्ट दिया गया है इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं, आपका जो परसेंटेज है 10th बोर्ड में वो अगर इससे ज़्यादा है या फिर इसके बराबर है, तो आप एडमिशन के लिए जो भी यहाँ पे डेट्स दिए गए हैं उसके अंतराल में आप जाएं एडमिशन के लिए, आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए कॉमर्स वाला जो लिस्ट है वो भी देख लेते हैं। तो जिस प्रकार से साइंस वालों का दिया हुआ है उसी प्रकार से यहाँ पे कॉमर्स वालों के लिए भी जो है कट ऑफ मार्क्स का लिस्ट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाएगा। जनरल में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जेक बोर्ड्स है आपका, तो यहाँ पे आपका अगर परसेंट है 70% से ऊपर तो आप जा करके कॉमर्स में एडमिशन ले सकते हो। अगर वहीं पे मैं बात करूँ CBSE और ICSE बोर्ड्स के स्टूडेंट्स, तो उनके लिए चाहिए 75%। और वही मैं बात करूँ अगर आप जनरल हो और अगर आप अदर स्टेट बोर्ड के हो तो आपको यहाँ पे चाहिए 75%। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ OBC कैटेगरी स्टूडेंट्स के बारे में, तो यहाँ पे जेक बोर्ड है आपका तो 65% चाहिए या फिर उससे ऊपर होना चाहिए। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ CBSE और ICSE बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के बारे में, तो उनका यहाँ पर 70% होने चाहिए, और अदर स्टेट बोर्ड के लिए भी 70% चाहिए। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ ST SC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ पे अगर आपका जेक बोर्ड है तो 60% चाहिए, और अगर CBSE और ICSE बोर्ड है तो 65% चाहिए, और अगर आपका अदर स्टेट बोर्ड है तो भी आपको 65% चाहिए एलिजिबल होने की। तो यहाँ पे देखिए जो भी कैटेगरी है, जो भी बोर्ड है, उसके अनुसार जो है अपना यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे जो भी परसेंटेज दिया गया है, अगर आपका यहाँ पे इसके बराबर है या फिर इससे ऊपर है तो आप एलिजिबल है, आप जा कर के एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद चलिए मैं आप सभी को बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब एडमिशन के लिए क्या यहाँ पे डेट और टाइम दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको 3 जून से लेकर के 13 जून के बीच जाना होगा कॉलेज, और कॉलेज में ही जो है आपका काउंसलिंग होगा, मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, उसी दौरान आपका एडमिशन फ़ी भी लिया जाएगा, तो आपको एडमिशन फ़ी भी देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं टाइमिंग का बात करूँ तो जो भी वर्किंग डेज होता है, मतलब कि मंडे से लेकर सैटरडे, और जो भी यहाँ पे जो कॉलेज खुलने का टाइम होता है जैसे कि 9-10 बजे से लेकर के 4 बजे, तो आपको उसी के बीच जाना होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए होंगे एडमिशन के टाइम पे, तो उसके लिए आप ये वाला लिस्ट देखिए। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है ये आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, मतलब ये सभी लेकर के आपको जाना है। यहाँ पे जो भी फ़ोटो कॉपी जिसका अगर बोला गया है तो वो तो लेके जाना होगा, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे बताया गया है कि ओरिजिनल कॉपी भी उसका लेके जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है। 2 कॉपीज़ ऑफ प्रिंट आउट ऑफ फॉर्म। ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया होगा उसका प्रिंट आउट, उसका 2 कॉपी, मतलब कलरफुल होना चाहिए। आप यहाँ पे कलरफुल लेके जाइएगा, यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन कलरफुल लेकर के जाइएगा, तो फिर आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता कि आपने ब्लैक एंड वाइट लाया है ये वो, मतलब। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ओरिजिनल, एडमिट कार्ड ऑफ 10th क्लास फोटोकॉपी, मार्कशीट ऑफ 10th क्लास फोटोकॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट फोटोकॉपी, आधार कार्ड फोटोकॉपी, और 1 या फिर 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आप लेते जाइएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट की बात किया गया है तो जो एप्लीकेबल स्टूडेंट्स है वो ही लेकर के जाएंगे। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप जरूर लेते जाइएगा, साथ में ये ध्यान रखिएगा कि जाते वक्त ओरिजिनल कॉपी भी लेते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एडमिशन फ़ी, मतलब कि जो एस्टिमेट एडमिशन फ़ी हो सकता है, तो यहाँ पे जो है 25K हो सकता है, मतलब कि 25,000। ठीक है, इसके अप्रोक्सीमेट जो है आपका एडमिशन फ़ी रहने वाला है। बस थोड़ा सा ध्यान रहे कि थोड़ा सा इधर उधर जो है एडमिशन फ़ी रह सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सभी चीज़ें यहाँ पे जो दी गई थी वो समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चंस है, तो आप बेझिझक जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।